टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल कैसा दिखता होगा? हाँ जी, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल कैसा दिखता होगा बेटा? CH3 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 OH, कुछ ऐसा दिखता होगा। टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल हमें कुछ ऐसा दिखता होगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसको हीट कर देना है विद हॉट कॉपर। कितने टेम्परेचर होना चाहिए यहाँ पे? 300 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। तो इतना सारा टेम्परेचर जब होता है तो वाटर का रिमूवल हो जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर कर देंगे तो पानी कहाँ जाएगा? पानी तो इवापोरेट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही पानी इवापोरेट होगा यहाँ पे क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ पे? डबल बॉन्ड बन जाएगा। एंड डबल बॉन्ड बनने से बताओ क्या बनेगा? हाँ जी, H2O यहां से बाहर आ जाएगा। कॉपर की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे, किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा? हाँ जी, किस चीज का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा? फटाफट से बताओ, किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा? CH3, और इसके पास दो CH3 है, C, और यहां पे हमारा CH3 डबल बॉन्ड CH2, यही बनेगा। देखो एक के पास से, दिस इज अल्फा कार्बन, है ना, ये हमारा अल्फा कार्बन है। क्यों अल्फा कार्बन है? क्योंकि यहीं से OH जा रहा है, ठीक है। अगर अल्फा से OH जाता है तो बीटा से हमारा हाइड्रोजन चला जाएगा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, अल्फा से भी अल्फा से हमारा OH गया, बीटा से हमारा H गया, जिसकी वजह से इनके बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड एंड देयर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर। रिएक्शन यहां से X को आइडेंटिफाई करो, ठीक है, ढूंढो X को फटाफट से। सो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये क्या होता है? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कैसा दिखता होगा बेटा? यस, कैसा दिखता होगा? हाँ जी, CH3MgBr, है ना, यही दिखता होगा CH3MgBr, या इसके अलावा भी कुछ है? मेरे ख्याल से तो नहीं। CH3MgBr रिएक्ट कर रहा है X के साथ और ये यहाँ पे हमें 2 मिथाइल बना के देगा। क्या बना के दे रहा है? यहाँ पे हमको इतना ही है क्या? अच्छा 2 मिथाइल प्रोप, अच्छा पूरा पूरा देखो, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल बना के देगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल बना के देगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएं? CH3 2 मिथाइल हो गया, और प्रोप CH2, और 2 पे ही ओल है, तो प्रोप कैसे हो जाएगा? तो ये हमारा CH3 और इधर ही हमारा OH आएगा, 2 मिथाइल प्रोप एन 2 ओल, ठीक है, ये हमारा बनेगा। बट ये X क्या होना चाहिए फिर? X क्या होना चाहिए? किसके साथ रिएक्शन करा? इधर एल्कोहल है ना, इधर एल्कोहल है, तो किसके साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा? हमको कीटोन के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा, है ना। कीटोन कहाँ है? इधर कीटोन कहाँ है? एक हमारे पास इथेनोन है और एक हमारे पास प्रोपेनोन है, ठीक है। हमारे पास एक इथेनोन है और एक हमारे पास प्रोपेनोन है, लेकिन यहाँ पे बेटा देखो कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, 1 2 3 4। अगर हम यहाँ पे 3 कार्बन वाला चेन लेते हैं तो यहाँ पे एक कार्बन आके 4 कार्बन हो जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे कितना एक ही कार्बन वाला चेन लेंगे तो 2 ही कंपाउंड बनेंगे, 2 ही कार्बन बनेंगे, ठीक है। तो सीधी सीधी सी बात है, हम यहाँ पे प्रोपेनोन ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा? प्रोपेनोन। हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूँ निकी पंडित एंड आज हम कर रहे हैं एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs। जैसे कि बाकी के चैप्टर्स में हमने 2-2 पार्ट रखे थे हर एक चैप्टर के लिए, तो सेम इस चैप्टर के लिए भी होगा। आज की क्लास में हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड पार्ट 2 में हम और 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप कि आप सभी तक मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी। एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। एंड जितने क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे साथ ही साथ आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कितने क्वेश्चन आउट ऑफ 15 आप कर पाए हैं ये चीज आप मुझे कमेंट करके भी बताएंगे। ओके, चलो तो शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से एंड लेट्स सी कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमारे पास है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल इज, ओके। तो इसमें से आपको आइसोप्रोपाइल एल्कोहल को ढूंढना है। ढूंढ दोगे क्या? कौन सा इसमें से आइसोप्रोपाइल एल्कोहल हो जाएगा? CH3CH और इसके साथ क्या अटैच है? CH3CH2OH, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ना आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि आइसोप्रोपाइल कैसे हम बोलेंगे कि हाँ ये तो देखो भाई आइसोप्रोपाइल है। कैसे पहचानते? यस, कैसे पहचानेंगे हम? तो सेकेंड लास्ट कार्बन के पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए? हाँ जी, सेकेंड लास्ट कार्बन के पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए एंड उसके पास 2 CH3 ग्रुप यानी कि 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड को हम आइसो कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। आइसोप्रोपाइल यहाँ पे बेसिकली बात की गई है, यानी कि प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन, है ना। प्रोपाइल का मतलब यहाँ पे 3 कार्बन है, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो हमको दिख नहीं रहा दूर दूर से। अच्छा, क्या बी वाला हमारा इसका आंसर करेक्ट हो सकता है क्या? बी वाले को देख लो। अब देखो यहाँ पे क्या 1 2 3, तो ये हमारा आइसो नहीं है, ये हमारा नियो बन गया।
क्या बन गया हमारा, नियो कंपाउंड बन गया। आइसो के बारे में अगर हम बात करें तो यस, बी वाला हमें आइसो दिख रहा है, इसके आसपास 2 CH3 ग्रुप है और एक OH ग्रुप है, तो ये हमारा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है। दिस इज कॉल्ड 2 प्रोपेन ओल या फिर प्रोपेन 2 ओल भी इसको हम बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ओल या फिर 2 प्रोपेनोल, आपकी मर्जी है इसको किस नाम से आपको बुलाना है, आप उसी नाम से इसको बुला सकते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है? यस, फटाफट से बताएंगे क्या क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन 2 इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ठीक है, तो जब ये रिएक्शन होगा तो मेजर प्रोडक्ट इसमें से क्या बनेगा ये आपको बताना है, राइट। CH3CH डबल बॉन्ड CHCO2 CH3 इन प्रेजेंस ऑफ LiLH4 गिव, तो LiLH4 क्या होता है, हाँ जी क्या होता है LiLH4? सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विच इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, यस ये अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, हाँ जी किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, किसको रिड्यूस करेगा ये, CO2 यानी कि COOCH3 है, ये क्या है COOCH3 है, तो ये इसको रिड्यूस कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, यस और नो। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, हाँ जी विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन A B C एंड D। सो ये हमारा बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2OH, क्या बन जाएगा CH2 CH2OH, यानी कि ऑप्शन A करेक्ट आ रहा है, यस ऑप्शन A करेक्ट हो रहा है। देखो सब में, बाकी सब में यहाँ पे डबल बॉन्ड को गायब कर दिया, जबकि डबल बॉन्ड को गायब नहीं करना था ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस करेगी ना कि डबल बॉन्ड को, ठीक है आ गया, क्लियर है इतनी चीजें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज द रिडक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड है और इससे हमारा ये बन रहा है, क्लियर है, ठीक है, यानी कि देखो एल्डिहाइड से यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट था, यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है एंड एल्डिहाइडिक ग्रुप से ये हमें यहाँ पे एल्कोहल मिल रहा है, ठीक है, तो किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग रिएजेंट, बता दो भाई, हाँ जी यहाँ पे कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल होने वाला है जो एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। सो हमारे पास है NaBH4 LiLH4 CuO CuCN2O4 या फिर नन ऑफ दीज, विच ऑप्शन इज करेक्ट, यस विच ऑप्शन इज करेक्ट, किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होने वाला है, यस किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, तो मेरे ख्याल से तो इसमें से किसी की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं होने वाला है, क्या बोलते हो, क्या किसी की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। देखो NaBH4 रिड्यूसिंग है, ठीक है, ये यहाँ पे कीटोन, ये एल्डिहाइड और इन दोनों को रिड्यूस कर देगी, तो ये सिलेक्टिव तो नहीं है। LiLH4 का भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि LiLH4 इज NaBH4 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, सो ये दोनों को रिड्यूस कर देगी, ठीक है, ये दोनों को रिड्यूस कर देगी। एंड CuO CuCN2O4 की अगर हम बात करें तो दिस इज नॉट एन स्टैंडर्ड रिएजेंट, ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिएजेंट नहीं है, ये रिडक्शन नहीं कर सकती है एल्डिहाइड का, ऐसा कुछ हमने अपनी बुक में नहीं पढ़ा है, ठीक है। सो वी नीड अ रिएजेंट जो एल्डिहाइड को, ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर दे, एल्कोहल में कन्वर्ट कर दे, बाकी सारी चीजें सेम है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका कोई आंसर नहीं है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है इसका कोई भी करेक्ट ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया। सो विच इज द करेक्ट वन, ऑप्शन डी, यानी कि नन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नाउ कमेंट में आप मुझे बताओगे कि इसमें एक्चुअली हम इसमें से तो देखो कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो मैंने आपको बता दिया, अब आप मुझे कमेंट में बताओगे कि कौन सा रिएजेंट, कोई ना कोई तो रिएजेंट यहाँ पे इस्तेमाल होना है ना, कोई ना कोई तो रिएजेंट यहाँ पे इस्तेमाल होना है, कौन सा रिएजेंट यहाँ पे इस्तेमाल होगा ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। लेट्स सी कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा चैप्टर में। नाउ क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल इन द फॉलोइंग रिएक्शन। चलो रिएक्टिविटी बतानी है, एल्कोहल रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा
है ना। HCl प्लस ZnCl2 क्या होता है, हाँ जी, HCl प्लस ZnCl2 क्या होता है, ये मिलके बनाते हैं ल्यूकास रिएजेंट। क्या बनाते हैं, ये मिलके बनाते हैं ल्यूकास रिएजेंट। और इसी ल्यूकास रिएजेंट की हेल्प से वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि वेदर वी हैव 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्कोहल, यस और नो, यस। सो यहाँ पे एल्कोहल रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 और हमें एल्काइल हैलाइड प्लस वाटर मिल रहा है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल किसका ज्यादा होता है, तो यहाँ पे अगर हम मैकेनिज्म की बात करेंगे तो पहले OH निकलेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, फिर Cl आके अटैक करेगा। सो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ऑफ कोर्स। क्यों, क्योंकि अगर कार्बोकेटायन बनाना है तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्बोकेटायन किस में होता है, 3 डिग्री में, देन 2 डिग्री में, देन 1 डिग्री में, ओके। सो 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कहाँ है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी है ना, 3, 2 and 1. Okay, now next question is question number 5th. Reaction of tertiary butyl alcohol with hot copper at 300 degree produce. जब tertiary butyl alcohol कैसा दिखता होगा, हाँ जी, tertiary butyl alcohol कैसा दिखता होगा बेटा, CH3 OH, कुछ ऐसा दिखता होगा। टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल हमें कुछ ऐसा दिखता होगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसको हीट कर देना है विद हॉट कॉपर। कितने टेम्परेचर होना चाहिए यहाँ पे, 300 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। तो इतना सारा टेम्परेचर जब होता है तो वाटर का रिमूवल हो जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर कर देंगे तो पानी कहाँ जाएगा, पानी तो इवापोरेट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही पानी इवापोरेट होगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। एंड डबल बॉन्ड बनने से बताओ क्या बनेगा, हाँ जी, H2O यहां से बाहर आ जाएगा। कॉपर की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे, किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, हाँ जी, किस चीज का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, फटाफट से बताओ, किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 और इसके पास 2 CH3 है, C और यहां पे हमारा CH3 डबल बॉन्ड CH2, यही बनेगा। देखो एक के पास से, दिस इज अल्फा कार्बन, है ना, ये हमारा अल्फा कार्बन है। क्यों अल्फा कार्बन है, क्योंकि यहीं से OH जा रहा है, ठीक है। अगर अल्फा से OH जाता है तो बीटा से हमारा हाइड्रोजन चला जाएगा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, अल्फा से भी ये अल्फा से हमारा OH गया, बीटा से हमारा H गया, जिसकी वजह से इनके बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड एंड देयर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। यहां से पानी भी रिमूव हो जाएगा। क्या है ये, यस, क्या है ये, 2 मिथाइल प्रोप 2ईन, 2 मिथाइल प्रोप 2ईन, यही है 2 मिथाइल प्रोप 2ईन। इसको हम आइसोब्यूटीन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आइसोब्यूटीन भी बोल सकते हैं। सो 2 क्या बनाया मैंने, 2 मिथाइल प्रोप ईन, दिस इज करेक्ट, ठीक है। डी इसका आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो दिस इज द कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय, ये वाला कंपाउंड किसके रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। अच्छा, पीएच क्या होता है, यस, पीएच क्या होता है, पीएच इज फिनाइल, फिनाइल इज बेंजीन, बेंजीन का प्रीफिक्स इज कॉल्ड पीएच, ठीक है। वो वाला पीएच नहीं कि हम पीएच कैलकुलेट करते हैं, कुछ ऐसा वाला पीएच नहीं होगा, ठीक है। अब देखो CH3 CH2 CO CH3 प्लस पीएच, यानी कि बेंजीन के साथ MgX अटैच है, ठीक है, बेंजीन के साथ MgX अटैच है, तो यहाँ पे हमको टर्शियरी एल्कोहल देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये रिएक्शन तो पॉसिबल होगी, ठीक है, ये रिएक्शन तो पॉसिबल होगी। आया समझ में, आया कि नहीं आया, यस, यहाँ पे ये रिएक्शन होगी। CH3 यहाँ पे हमारा CH2 आ गया और इस वाले कार्बन के साथ क्या अटैच है, यस, इस वाले कार्बन के साथ हमारा OH अटैच है, ठीक है, और इसी के साथ हमारा CH3 भी अटैच है, ये हमने इधर CH3 लगा दिया और इसी के साथ हमारा पीएच भी अटैच है, ठीक है। तो ये वाला जो कार्बन है ये तो हमारा 3 डिग्री एल्कोहल बनाएगा, मतलब दिस रिएक्शन इज पॉसिबल। सेकंड वाले में देख लो, क्या सेकंड रिएक्शन हमारे यहाँ पे पॉसिबल होगा, यस। तो इसमें भी सेम हमें टर्शियरी एल्कोहल देखने के लिए मिलेगा।
थर्ड वाले में देख लो, क्या थर्ड वाले में पॉसिबल है? यस, इसमें भी पॉसिबल है, इसमें भी हमें टर्शियरी अल्कोहल देखने के लिए मिलेगा, जो कि है, ठीक है। लेकिन अगर हम लास्ट वाले की बात करें, वहां पे हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है प्लस पीएच, CH, CH3, CH2, MgX। यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे आपको टर्शियरी अल्कोहल देखने के लिए नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको प्राइमरी अल्कोहल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जब फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। क्या देखने के लिए मिल जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल देखने के लिए मिल जाएगा। तो इससे हम टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ठीक है। इसका मेजर प्रोडक्ट बताना है हमको कि क्या बनेगा, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट इसमें हमारा क्या बनने वाला है जब हम H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। जब हम H2SO4 के साथ इसका क्या करा देंगे बेटा? रिएक्शन कराएंगे। सो बेसिकली क्या यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा? हाँ जी, देखो इतना तो सब में सेम है, चेंज कहां पर आया है? ऊपर CH2 CH3OH, ठीक है। यहां से H2SO4 की प्रेजेंस में देखो अल्फा से OH गया और बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, है ना। अल्फा से OH जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन जाएगा और इनकी वजह से डबल बॉन्ड बन जाएगा। अभी हमने बात की थी ना, इनकी वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। और ये तो एज इट इज है, यहाँ पे CH2 CH3, यहाँ से OH गया। अगर देखो इस वाले कार्बन से OH जाएगा तो यहाँ से हमारा H चला गया और इसके बीच में बन गया हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है। इसके बीच में बन गया हमारा डबल बॉन्ड। सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ऑफ कोर्स ऑप्शन ए हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई एक्स। एक्स को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। ढूंढो एक्स को फटाफट से। सो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये क्या होता है? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कैसा दिखता होगा बेटा? यस, कैसा दिखता होगा? हाँ जी, CH3MgBr, है ना, यही दिखता होगा CH3MgBr, या इसके अलावा भी कुछ है? मेरे ख्याल से तो नहीं। CH3MgBr रिएक्ट कर रहा है X के साथ और ये यहाँ पे हमें 2 मिथाइल बना के देगा। क्या बना के दे रहा है? यहाँ पे हमको इतना ही है क्या? अच्छा, 2 मिथाइल प्रोप, अच्छा पूरा पूरा देखो, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ओल बना के देगा। 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ओल बना के देगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएं? CH3 2 मिथाइल हो गया और प्रोप CH2 और 2 पे ही ओल है, तो प्रोप कैसे हो जाएगा? तो ये हमारा CH3 और इधर ही हमारा OH आएगा, 2 मिथाइल प्रोप एन 2-ओल, ठीक है, ये हमारा बनेगा। बट ये X क्या होना चाहिए फिर? X क्या होना चाहिए? किसके साथ रिएक्शन करा? इधर अल्कोहल है ना, इधर अल्कोहल है, तो किसके साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा हमको? कीटोन के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा, है ना। कीटोन कहाँ है? इधर कीटोन कहाँ है? एक हमारे पास इथेनोन है और एक हमारे पास प्रोपेनोन है, ठीक है। हमारे पास एक इथेनोन है और एक हमारे पास प्रोपेनोन है। लेकिन यहाँ पे बेटा देखो कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, 1 2 3 4। अगर हम यहाँ पे 3 कार्बन वाला चेन लेते हैं तो यहाँ पे एक कार्बन आके 4 कार्बन हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे कितना, एक ही कार्बन वाला चेन लेंगे तो 2 ही कंपाउंड बनेंगे, 2 ही कार्बन बनेंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हम यहाँ पे प्रोपेनोन ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा? प्रोपेनोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज प्रोपेनोन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्रोपेनोन बोलते हैं। सो ऑफ कोर्स क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज प्रोपेनोन। क्लियर है? बढ़िया, चलिए समझ में आया कि नहीं आया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9th। मार्क द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ, सो सबसे पहला वाला हमारे पास क्या दे रखा है बेटा? इट इज फिनोल, ठीक है। आपको सबका नाम पता होना चाहिए। अच्छा, अगर नाम भी नहीं पता होगा ना तो भी आप ये क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। ये क्या है? पैरानाइट्रोफिनोल, दिस इज पैरानाइट्रोफिनोल। OCH3 हमारा क्या हो जाएगा? यस, इसको हम क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी सब्स्टिट्यूटेड फिनोल, है ना।
मिथॉक्सी फिनोल, यहां पे फिर से नाइट्रो आ गया और ये हमारा OH आ गया, तो क्या बन जाएगा, मेटा नाइट्रोफिनोल। एंड ये भी हमारा फिर से सेम ही आ जाएगा, पैरामिथॉक्सीफिनोल, और ये हमारा मेटा है ना, पैरामिथॉक्सीफिनोल, ये हमारा बन गया पैरामिथॉक्सीफिनोल। क्लियर? यस। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? हाँ बोल दो। चलो अब देखो यहाँ पे हमको क्या बताना है, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि हाँ भाई एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यस, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? विद द हेल्प ऑफ कैसे पता करेंगे, जल्दी बता दो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बारे में पढ़ा था। यस, पढ़ा था। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा उतना ज्यादा वो सब्सटेंस एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा वो सब्सटेंस जो है वो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्लियर है? चलो चेक कर लो। देखो CH3 जो ग्रुप होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है, जबकि NO2 ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट यानी कि विड्रॉ करने का काम करता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है वो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। यहाँ पे कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है? सेकंड वाला देख लो और फोर्थ वाला देख लो। ठीक है, सेकंड एंड फोर्थ। अच्छा, और सेकंड और फोर्थ में से भी कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? ऑफ कोर्स पैरा कंपाउंड आर ऑलवेज स्टेबल, ऑलवेज शोज मोर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, सो पैरा हो जाएगा, यानी कि सबसे फर्स्ट पे सेकंड आएगा। अब हमें कुछ करने की जरूरत है क्या? बता दो, हमें कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं, है ना। बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रो ये सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, उसके बाद देखो वो फिनोल बेचारा हमारा न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3 है, मतलब ये बेसिक कैरेक्टर बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे बेटा? ये बेसिक कैरेक्टर बढ़ा रहे हैं। तो कौन बेसिक कैरेक्टर ज्यादा बढ़ाएगा? हाँ जी, कौन बेसिक कैरेक्टर यहाँ पे ज्यादा बढ़ा रहा है? जल्दी बता दो। वो तो न्यूट्रल है ना, इन दोनों को देखो बस। बेसिक कैरेक्टर कौन बढ़ा रहा है? यहाँ पे हमारा पहले थर्ड आ गया फिर फोर्थ आ गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्या बोलते हो? हाँ जी, यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। चलो बढ़े आगे। बस आपको ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कि कौन एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता है और कौन एसिडिक कैरेक्टर को कम कर देता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUPAC नेम ऑफ द मेटाक्रिसोल इज। मेटाक्रिसोल का IUPAC नेम क्या होता है बेटा? यस, मेटाक्रिसोल का IUPAC नेम क्या हो जाएगा? ये है ना, ये इसका नाम बोलो। ये ज्यादा ताकतवर है तो इसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ये बेचारा कमजोर है तो इसको हम कम प्रेफरेंस देंगे। जिसको हम कम प्रेफरेंस देते हैं उसको हम पहले लिखते हैं, जिसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं उसको हम बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2-हाइड्रोक्सी। ठीक है, ओल का ये प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी। 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2-hydroxy benzoic acid is the correct one. So for this question option B हमारा करेक्ट होगा। क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन नंबर 10th का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बेटा करेक्ट है। नाउ अब देखो यहाँ पे ना सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं खत्म। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। ठीक है, राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो जब एल्कोहल PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपको बताना है। बता दोगे क्या? हाँ जी, बता दोगे क्या? देखो एल्काइल हैलाइड हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा बच्चे, CH3 CH2Cl। साथ ही साथ बहुत सारे हमें बाय प्रोडक्ट भी देखने के लिए मिलेंगे, दैट इज POCl3 एंड HCl। रिएक्शन बैलेंस है? यस, बैलेंस है। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है बेटा। हाँ जी, रिएक्शन बैलेंस है मैम, रिएक्शन बैलेंस है। नाउ सेकंड वाले को देखो, फिनोल रिएक्ट कर रहा है CH3Cl यानी कि एल्काइल हैलाइड के साथ, तो क्या हो जाएगा? एल्काइलेशन। क्या हो जाएगा? एल्काइलेशन। क्या बनेगा यहाँ पे? हाँ जी, क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ पे CH3 आके अटैच हो जाएगा पैरा पे और ऑर्थो पे। बट क्योंकि हमें यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बताना है ना, हमें यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बताना है, तो ये हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, 4 मिथॉक्सी क्या हो जाए? 4 पे मिथाइल है एंड देन
यहाँ पे हमारा फिनोल ग्रुप आ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यस, या तो आप इसको पैराक्रिसोल बोल लो, है ना, आप इसको पैराक्रिसोल बोल सकते हो या फिर 4-मिथाइल फिनोल भी बोल सकते हो। 4-मिथाइल फिनोल, 4-मिथाइल फिनोल और पैराक्रिसोल, आपकी मर्जी है, ठीक। चलो नेक्स्ट है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3Cl प्लस CH3CH2ONA गिव, क्या बना के देगा भाई? हाँ, और साथ ही साथ हमसे कह रहे हैं आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द रिएक्शन, व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म, नेम भी बताना है, कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ये भी हमको बताना है। सो जब एल्काइल हैलाइड RONA के साथ रिएक्ट होगा तो रोर आ जाता है, क्या आ जाता है? रोर। कौन सी रिएक्शन है ये? कौन सी रिएक्शन है? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, ईथर वाली, ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है बेटा। तो क्या हो जाएगा, क्या बनेगा बेटा, क्या बन जाएगा? CH3CH2OCH3 प्लस NaCl यहां से बाहर आ जाएगा, ठीक है, NaCl यहां से बाहर आ जाएगा। नाउ आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द रिएक्शन, जल्दी जल्दी सोच लो, क्या बनेगा ये, क्या बनेगा ये, कैसे बोलेंगे हम इसको? इथाइल मिथाइल ईथर है ये, हाँ जी, इथाइल मिथाइल ether. Identify the name of the reaction. Identify the name of the reaction. What are the product form? अच्छा, तो प्रोडक्ट में ये लिख देते हैं ना, ओके, समझ लो ये हमने सेकंड का ही आंसर लिख दिया, है ना। प्रोडक्ट में हमारा क्या बन गया? इथाइल मिथाइल ईथर बन गया। क्या बन गया बेटा? इथाइल मिथाइल ईथर बन गया। और नेम ऑफ द रिएक्शन इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है, नेम ऑफ द रिएक्शन इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन हमारा यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शन है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। सो हाउ आर दी फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट? हाउ आर दी फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट? कैसे होगा? कन्वर्जन करके बताना है। बेंजाइल क्लोराइड प्लस बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल क्लोराइड प्लस बेंजाइल एल्कोहल, कैसा दिखता होगा बेंजाइल क्लोराइड? हाँ जी, बेंजाइल क्लोराइड कैसा दिखता होगा? बेंजीन के साथ CH2Cl, कुछ ऐसा दिखता होगा बेंजाइल क्लोराइड। हमको बेंजाइल एल्कोहल बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सच्ची कुछ नहीं करना, एक्वस KOH के साथ बस रिएक्शन करा दो और कुछ नहीं करना, ठीक है। यहां से हमारा Cl बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा हमारा CH2OH, दिस इज बेंजाइल एल्कोहल, और बाहर KCl आ जाएगा, ठीक है, बाहर क्या आ जाएगा? KCl आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज बेंजाइल एल्कोहल, है ना, वही तो है, बेंजाइल एल्कोहल ही तो है, ठीक है। चलो सेकंड वाले के बारे में बात कर लो, ये तो हमारा फर्स्ट वन हो गया, ठीक है, दिस इज फर्स्ट वन। सेकेंड वन के बारे में बात करते हैं, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड 2 प्रोपेन 1 ओल, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड 2 प्रोपेन 1 ओल, जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा? इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड 2 प्रोपेन 1 ओल। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड कैसा दिखता है? हाँ जी, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, अच्छा तो इसमें बेंजीन थोड़ी बनेगा, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड में बेंजीन नहीं बनेगा, C2H5MgCl, इसको हम बोलते हैं इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनाना है हमको? प्रोपेन 1 ओल बनाना है, यानी कि CH3CH2CH2OH हमको ये बनाना है। कैसे बनेगा? किसकी प्रेजेंस में बनेगा? तो कितने, एक ही कार्बन हमको बढ़ाना है, ठीक है, तो HCHO यानी कि एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस में बेटा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। और उसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, H3O पॉजिटिव के साथ इसका रिएक्शन हम करा देंगे। दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है क्वेश्चन नंबर 14 का, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको रिएक्शन प्रिडिक्ट करना है। पहला वाला क्या है? दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जहां पे हमेशा क्या होता है, क्या होता है, यहाँ पे हमेशा एंटी मार्कोनिक रूल लगता है और लास्ट में अल्कोहल आ जाता है। सो 1 मार्कर क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा CH3 CH2 CH2OH। और अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है कि ये
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है तो मैंने चैप्टर में करवाया है, ठीक है, वन शॉट में भी हमने किया है, लेक्चर बाय लेक्चर में भी हमने इसको सॉल्व किया है, तो आप जाके उन लेक्चर्स को फॉलो जरूर करिएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे तो भाई एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास C6H5OH का रिएक्शन Br2 एक्वस के साथ करा रहे है ना, Br2 एक्वस के साथ करा रहे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा जल्दी बताओ, सोचो सोचो। यहाँ पे Br2 एक्वस के साथ जब इसका रिएक्शन होगा तो यहाँ पे बेटा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, देखो मैं इस तरीके से पूरा इसको ओपन करके बता दूं आपको। OH तो रहेगा ही, ये हमारा इधर भी Br आ जाएगा, इधर भी Br आ जाएगा, और हमारा इधर भी Br आ जाएगा। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, ठीक है, ट्राई ब्रोमोफिनोल। नाउ यहाँ पे अल्कोहल का रिएक्शन कॉपर 573 केल्विन के साथ करा दिया, ठीक है, 573 केल्विन के साथ करा दिया, तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा ऑफ कोर्स, CH3CHO प्लस, CH3CHO प्लस, यहाँ से H2 बाहर आ गया, बस, ठीक है, इथेनॉल बन गया। और एसिटाइल्डिहाइड भी बोल दो, इथेनॉल बोल दिया हमने इसको, क्या बोल दिया, इथेनॉल हमने इसको बोल दिया है। चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, 15th क्वेश्चन पे अब हम आ चुके हैं। सो राइट द मेजर प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो ईथर से क्वेश्चन है, मेजर प्रोडक्ट हमको यहाँ पे बताना है, क्या बनेगा। तो टर्शरी यहाँ पे देखो कार्बन है OCH3HI, किसके साथ रिएक्शन होगा भाई, हाँ जी, किसके साथ, H इसके पास जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, CH2OH बन जाएगा। तो CH3C CH3 प्लस CH3OH, ये हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। किसको फॉलो कर रहा है, ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, ये चीज भी हमने क्लास में डिस्कस की थी, ठीक है, ये चीज भी हमने क्लास में डिस्कस की थी। इनका नाम क्या है, यस, दिस इज ब्यूटाइल आयोडाइड, ब्यूटाइल आयोडाइड, और ये है हमारा मीथेनॉल, ब्यूटाइल आयोडाइड एंड मीथेनॉल। अगेन कॉपर के साथ रिएक्शन कराया है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, यस, 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O CH3, ये इस तरीके से कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन गया हमारा ब्यूट, ठीक है, क्या ब्यूट एन 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन, क्या बन गया बेटा, ब्यूटेन 2 ओन बन गया। एंड द लास्ट वन इज, इसका रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ नहीं, इसका रिएक्शन हमने किसके साथ करा है, CHCl3 प्लस एक्वस NaOH इन एसिडिक मीडियम, तो क्या बनेगा यहाँ पे, हाँ जी, क्या बन जाएगा, एल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दिया तो OH हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जल्दी सोच के बता दो, OH हमारा यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में, हाँ जी। कौन सा रिएक्शन है, ये तो देखने से हमको रीमर-टीबन रिएक्शन लग रहा है ना, रीमर-टीबन रिएक्शन लग रहा है, तो OH एंड CHO, OH एंड CHO यही बन जाएगा, यस, दिस इज कॉल्ड सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है, क्या बन गया बेटा, ये हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड बन गया है। फटाफट से इसको करेंगे नोट डाउन, एंड इसी के साथ हमने टोटल 15 के 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं कंप्लीट, ओके। एंड इसका पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है, जिसमें हम और 15 क्वेश्चंस करेंगे, तो हर एक चैप्टर के हमारे 30 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एंड आई होप कि जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में हमने सॉल्व किए हैं आपको समझ में आए होंगे। बाकी अगर कोई डाउट होता है तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, राइट, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी, ओके। सो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।